आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HTSC 1200 के बारे में। HTSC 1200 यानी कि हिंदुस्तान टर्बो शाफ्ट इंजन HAL द्वारा बनाया जाने वाला 1200 किलोवाट का इंजन होने वाला है। इस इंजन का प्रयोग करके लाइट कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स को पार किया जा सकेगा। सिंगल इंजन कॉन्फ़िगरेशन में ये 3 टन कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स को पार करने में सक्षम होगा। वहीं पर डबल इंजन कॉन्फ़िगरेशन में ये 6 टन कैटेगरी वाले हेलीकॉप्टर्स को भी पार कर सकेगा। इन शॉर्ट कहा जा सकता है कि इस इंजन का प्रयोग करते हुए इंडिया में इस समय जितने भी हेलीकॉप्टर्स बनाए जा रहे हैं उन सभी को पार किया जा सकेगा। सिंगल इंजन कॉन्फ़िगरेशन में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ध्रुव, रुद्रा और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ये चीज क्लियर नहीं है कि इस टर्बो शाफ्ट इंजन के ऊपर काम कब शुरू हुआ था, लेकिन HAL की ईयरली रिपोर्ट के हिसाब से ये चीज क्लियर है कि इस इंजन के कोर को पहली बार साल 2018 में रन किया गया था और उस दौरान इसको 76% के RPM तक ले जाया गया था। देखिए, जब भी बात की जाती है टर्बो शाफ्ट इंजन की टेस्टिंग की तो इसमें 2 तरीके की टेस्टिंग की जाती है। एक होती है स्पीड टेस्टिंग और दूसरी होती है पावर टेस्टिंग। स्पीड टेस्टिंग के दौरान ये चीज ऑब्जर्व किया जाता है कि क्या इंजन मैक्सिमम राउंड पर मिनट के हिसाब से रोटेट कर पा रहे हैं, लेकिन पावर टेस्टिंग के दौरान ये चीज असेस की जाती है कि क्या ये रिक्वायर्ड पावर को लिफ्ट करने में सक्षम होगा। इन दोनों प्रकार की टेस्टिंग के दौरान छोटे छोटे स्टेप्स में स्पीड और पावर को इंक्रीज किया जाता है और हर स्टेप के दौरान पूरे इंजन के डेटा को एनालाइज किया जाता है और उससे ये समझने की कोशिश की जाती है कि अगले स्टेप में कितनी पावर या स्पीड बढ़ाई जा सकती है जिससे इंजन को फिजिकली किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप एक सुपर बाइक बना रहे हैं और आपको टेस्ट करना है कि ये सुपर बाइक कितनी स्पीड तक जा सकेगी। तो इस टेस्टिंग के लिए आप पहले दिन ही इसको 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर नहीं ले जाएंगे। आप बेसिकली इस बाइक को 100-150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलाएंगे और उसके बाद एनालाइज करेंगे कि इंजन और इस बाइक के दूसरे पार्ट्स के ऊपर इस स्पीड का क्या असर हुआ है। मान लीजिए कि आप एक क्रेजी डिफेंस फैन हैं और आप चाहते हैं कि सारी चीजें आज ही बन जाएं, तो आप इस बाइक को 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर लेकर जाते हैं और ऐसा करने पर इंजन डैमेज हो जाता है। और क्योंकि आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का लिमिटेड फंड होता है, इस वजह से यह प्रोजेक्ट वहीं पर बंद हो जाता है। बेसिकली वेपन सिस्टम्स में भी यही फंडा यूज किया जाता है और स्पेशली जब बात आती है इंजन्स की, जहां पर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वहां पर ये स्टेप्स और भी ज्यादा छोटे होते हैं और एनालिसिस और भी ज्यादा गहरी होती है। ओवरऑल इस इंजन को लेकर अपडेट ये है कि जो इंजन साल 2018 में बनना शुरू हुआ था वो अपनी पूरी स्पीड पर चलाया जा चुका है, यानी कि इसने अपनी मैक्सिमम स्पीड अचीव कर ली है। और केवल यही नहीं, इस इंजन के कोर के सी लेवल ट्रायल्स पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए गए हैं और इस समय ये इंजन हाई एल्टीट्यूड कोल्ड वेदर ट्रायल्स में है। इस इंजन को लेकर ये हाई एल्टीट्यूड कोल्ड वेदर ट्रायल्स ले में कारदुंगला पास के पास में चल रही है और रिपोर्ट्स के हिसाब से ये चीज भी क्लियर है कि रन ऑफ पावर मोड में ये इंजन 80% अपनी स्पीड अचीव कर चुका है। यानी कि अगर यहाँ पर कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल रोड ब्लॉक नहीं आता है तो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर ये इंजन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा और इन थ्योरी जो इंडियन हेलीकॉप्टर्स हैं वो पूरी तरीके से इंडियन हो जाएंगे। हालांकि अभी भी इन हेलीकॉप्टर्स में जो इंजन लगाए जाते हैं उनको इंडिया में ही बनाया जाता है या कहीं इंडिया में असेंबल किया जाता है, लेकिन इनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फ्रांस के ही हैं। हालांकि जब यह इंजन बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो चीजें भारत के लिए बदल जाएंगी और हेलीकॉप्टर डिवीजन में इंडिया पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएगा। वैसे चीजें केवल यहीं तक लिमिटेड नहीं हैं। इसको कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दिए गए 2 सिस्टम्स को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों के दोनों सिस्टम यानी कि हेलीकॉप्टर और फिक्स विंग एयरक्राफ्ट एक ही इंजन से पार किया जाता है। ये इंजन है एलिसन 250, लेकिन जो इंजन हेलीकॉप्टर में ऑपरेट करता है वो टर्बो शाफ्ट मोड में ऑपरेट करता है, वहीं पर फिक्स विंग एयरक्राफ्ट में टर्बो प्रॉप मोड में ऑपरेट करता है। यानी कि इन थ्योरी ये इंजन डेवलपमेंट भारत को 2 अलग अलग तरीके के इंजन प्रोवाइड कर सकता है और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा कि इस प्रोग्राम से कितनी जल्दी ये इंजन्स बनकर तैयार होते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।